गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 7 कक्षा 2 जिसका नाम है रक्षाबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब रक्षाबंधन के बारे में तो सब जानते ही हैं बच्चों। रक्षाबंधन पे क्या करते हैं अपन? राखी बांधते हैं। बहन भाई को क्या करती है? राखी बांधती है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा पाठ है। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। करें स्टार्ट? तो ध्यान से देखो बच्चों, हमारे राज्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं। मनाए जाते हैं कि नहीं मनाए जाते? जैसे रक्षाबंधन हुआ, दिवाली हुई, ईद हुई, और उसके बाद में चलते हैं तो दशहरा आ जाता है। ठीक है, ये सब अपने क्या बनाए जाते हैं? त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें होली, दिवाली, दशहरा, ईद, वैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन आदि मुख्य हैं। ये सब हमारे देश में क्या बनाए जाते हैं? त्योहार मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन को राखी का त्योहार भी कहते हैं। रक्षाबंधन को क्या कहते हैं? राखी का त्योहार। यह श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह श्रावण माह मतलब कब आता है रक्षाबंधन? श्रावण माह की पूर्णिमा को। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। आगे देखें, राखी भाई बहन का त्योहार है। राखी किनका त्योहार है? भाई बहनों का त्योहार है। इसमें एक दूसरे की रक्षा करने की भावना छिपी रहती है। भाई बहन क्या भावना से रक्षाबंधन मनाते हैं? कि हम एक दूसरे की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। ठीक है, मतलब दुख सुख में काम आएंगे। ठीक है, कभी भी किसी को कुछ चीज़ की जरूरत होगी तो हम उनकी सहायता करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस त्योहार के कुछ दिन पहले से ही कई लोग राखियाँ बनाने के काम में लग जाते हैं। मतलब त्योहार जैसे आने वाला होता है उसके कुछ दिन पहले ही क्या काम स्टार्ट हो जाता है? राखियाँ बनाने का, क्योंकि राखी के दिन राखियाँ बिकती है ना। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे चलते हैं। रेशम के रंग बिरंगे धागों, मोतियों, सितारों और गोटे से तरह तरह की सुंदर राखियाँ बनाते हैं। अलग अलग प्रकार की राखियाँ आती हैं ना बच्चों। हाँ, तो अलग अलग अच्छी अच्छी राखियाँ आती है। देखो, कोई तो मोटे धागे की होती है, कोई रेशम के धागे की होती है ना। ये अलग अलग राखियाँ होती हैं। बाजार में राखी और मिठाई की दुकानें सजने लगती है। किस किस की दुकानें लगती है? एक तो लगती है राखियों की और एक लगती है मिठाइयों की, क्योंकि मिठाई भी तो खाते हैं पर उस दिन बहन अपने भाई के घर जाती है तो मिठाई लेके जाती है। ठीक है, राखी बांधती है तब मिठाई भी खिलाती है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं। लोग राखियाँ और मिठाइयाँ खरीदते हैं। देखो बच्चों, चित्र में बता रखा है कि कोई तो क्या कर रहा है? राखी खरीद रहा है, और कोई क्या कर रहा है? मिठाई खरीद रहा है। देखो चित्र में दिखा रखा है ना, दो दुकानें हैं। एक तो राखी की दुकान है और एक किसकी दुकान है? मिठाइयों की। और देखो एक ग्राहक खड़े हुए हैं, कोई राखी खरीद रहा है तो कोई क्या खरीद रहा है? मिठाइयाँ खरीद रहा है। अब आगे चलें, यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों? चलो आगे चलते हैं। राखी के मौके पर सुंदर सुंदर राखियाँ लेकर बहनें अपने भाई के घर जाती है। आती है कि नहीं आती? अपनी जैसे बहन आती है या फिर बुआ जी आती है, ये सब अपने आती है ना राखी बांधने घर पे राखी के त्योहार के दिन। चलो आगे चलते हैं। उनके तिलक लगाती है। अब देखो, जब राखी बांधने का समय हो जाता है तो सबसे पहले क्या करती है? तिलक लगाती है, फिर मिठाई खिलाती है, फिर उसके बाद में कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखी जीवन की कामना करती है। देखो 3 काम करती है। सबसे पहले तिलक लगाती है, उसके बाद में मिठाई खिलाती है, और उसके बाद में कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखी जीवन की क्या करती है? कामना करती है कि हमारा भाई बिल्कुल क्या रहे? स्वस्थ रहे, सुखी रहे, कोई दुख इसके पास ना आए। ठीक है, राखी बंधवाकर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। राखी बंधवाकर भाई क्या करता है? अपनी बहन को उपहार देता है। अब देखो उपहार में क्या देता है? उपहार में या तो पैसे देता है या फिर कुछ और सामान देता है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में।
अब आगे चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है। कहा जाता है कि चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने क्या किया? आक्रमण किया। और बहादुर शाह कहाँ का था? गुजरात का। उस समय चित्तौड़ की रक्षा का भार रानी कर्मवती पर था। कौन पे था? रानी कर्मवती पर था। रानी के पास सेना कम थी, मतलब सेना ही नहीं थी उसके पास, लड़ने वाले नहीं थे कोई भी। उसने दिल्ली के शासक हुमायूं से सहायता मांगने की सोची। उन्होंने क्या सोचा कि मेरे पास तो सैनिक ही नहीं है, अब मैं क्या करती हूँ, जो दिल्ली के शासक है हुमायूं, उनसे क्या करती हूँ? सहायता मांगती हूँ। कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी। कर्मवती जो रानी थी, उन्होंने क्या किया? हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं उसकी रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर आया था। तो हुमायूं ने क्या किया? उसकी रक्षा के लिए अपनी क्या लाया? सेना लेकर आया था। समाज में राखी बंधवाकर भाई बहन बनाने की भी परंपरा रही है। यदि किसी के बहन ना हो तो वो क्या करता है? किसी और से राखी बंधवा लेता है, अपनी बहन बना लेता है। राखी भाई बहनों के स्नेह का त्योहार है। राखी किसका त्योहार है? भाई बहनों के प्रेम स्नेह का त्योहार है। देखो ये बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, ठीक है ना? ऐसे बंधवाते ना अपन भी राखी। एक तरफ मिठाई रखी हुई है, एक प्लेट में राखी रखी हुई है, नारियल रखा हुआ है, ठीक है। भाई बहन का पावन प्यार, रक्षाबंधन का त्योहार। अब आगे चलते, निर्देश पढ़ लेते हैं। रानी कर्मवती की कहानी विस्तार से बताएं एवं रक्षाबंधन के महत्व को समझाएं। अपने परिवेश में मनाए जाने वाले त्योहारों पर बातचीत करें, यथा त्योहार मनाने का तरीकों, खान पान, पहनावा, मानने का कारण आदि। ये सब आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अभ्यास कार्य ये मैं आपको PDF में दे दूंगा और आपको ये इसकी क्वेश्चन आंसर करने, ठीक है बच्चों। ये अपना पार्ट होता है समाप्त, ठीक है। और PDF में जो क्वेश्चन आंसर आपको मिलते हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और सेंड करके मुझे बताना किस किस ने इसके क्वेश्चन आंसर किए और किस किस को ये पार्ट समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो रक्षाबंधन का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। और यदि आप कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। देखिए अब अपना ये पार्ट समाप्त होता है, ठीक है। यदि किसी को ये समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।